इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। और इसी से मुताल्लिक़ कुछ सवालात हैं जो शौहर और बीवी के ताल्लुक़ से हैं। काफ़ी सारे सवालात हैं, उनमें से मैंने कुछ कॉमन सवालात को जो है चुना है, उनके जवाब देने में चाहता हूँ उसमें इजमाई तौर से सारे जवाबात को एक वीडियो के अंदर दर्ज करा दूँ, क्योंकि ऐसे मसाइल की हर एक सवाल के लिए सेपरेट वीडियो बनाना दुरुस्त नहीं है। दूसरा ये कि बाज़ लोग फिर इस मामले में थोड़ा तानाज़नी भी करते हैं, अगरचे मामला ऐसा नहीं है, यानी उनके नुक्ता नज़र गलत है। अल्लाह तबारक व तआला के दीन ने हमको तमाम अहकाम दिए हैं, बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक, कब्र में जाने तक के सारे अहकाम इस्लाम ने बताए हैं। इसके सिवा सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, यानी तमाम हयात के अहकाम और ज़िंदगी बशर करने का तरीक़ाकार इस्लाम ने बताया है। मुसलमानों को बेशरम बेझिझक अपनी ज़रूरत के मसाइल को सीखना और पूछना चाहिए, वरना इससे नुकसान ये होता है कि लोग फिर हरामकारी में मुब्तला होते हैं और शर्म की वजह से इल्म दीन नहीं सीखते। इसलिए बाज़ लोग इस पर तंज़ वीडियो पे ज़रूर करेंगे कि इस तरीके के सवाल नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इसका ताल्लुक़ इंसानियत ही से है, शरीयत ही से, इसलिए इसके जवाबात जो हैं वो दिए जा रहे हैं। तो मैं इन पे यूज़र के नाम लिए बग़ैर, क्योंकि इस्लामी बहनें भी हैं और इस्लामी भाई भी हैं, यूज़र के नाम लिए बग़ैर इनमें से जो सवालात हैं मैं उनके कुछ मुख्तसर से जवाबात अर्ज़ कर दूँगा, ताकि जिसमें से जिन लोगों के सवाल हों वो समझ भी जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला से एक वीडियो से इस मामले में, क्योंकि लोग शर्म झिझक की वजह से पूछ नहीं पाते, लाखों मुसलमानों को इंशाअल्लाह ताला इससे जो है वो नफ़ा ज़रूर मिलेगा। पहला सवाल सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि हम बिस्तरी कितनी मरतबा करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि शरीयत मुतहरा ने इसके अंदर कोई तादाद की क़ैद नहीं लगाई है आपके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हफ़्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, या हफ़्ते में 2 दिन, या हर एक दिन में 2 दिन करने में भी कोई हरज नहीं है। और ये मामला डिपेंड करता है बंदे की तबीयत पर और सेहत पर, इसी तरह सामने वाले पार्टनर की तबीयत पर और सेहत पर। अगर इन दोनों की तबीयत और सेहत में कोई नुकसान नहीं है तो फिर इसके अंदर तादाद की कोई कैद नहीं है। मगर ये कि सिर्फ अपनी लालच ना देखी जाए, सामने वाले का भी ख्याल किया जाए। कभी ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग ये सवाल इसलिए करते हैं कि वो ये कहना चाहते हैं, यानी मर्द हजरात की तरफ से, कि हम बिस्तरी करना चाहते हैं, मगर जो है ना औरत मना करती है कि इतनी नहीं करनी चाहिए। तो आप बताओ कितनी करनी चाहिए, यानी कितनी मरतबा करनी चाहिए। तो उसमें तादाद यही है कि सामने वाले के मना करने की कोई शरई वजह भी हो सकती है, कोई तबीयत में बिगाड़ भी हो सकता है, तो उन चीज़ों का भी जो है ना ख्याल रखा जाए। बाकी इसमें कैद नहीं है कितनी भी मरतबा करने की, और हफ्ते में या महीने में कितनी भी मरतबा, और इसी तरह दिन और रात में करने में भी इसमें कोई कैद नहीं है कि सुबह के वक्त की जाए या शाम के वक्त। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम बिस्तरी का सही वक्त क्या है। तो देखें, रात के वक्त तो इसमें मैंने बताया भी कोई कैद नहीं है, लेकिन इसका जो मुनासिब वक्त होता है वो सुबह और फजर की नमाज के बाद का बेहतर है। इसमें बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं, यानी डॉक्टरी नज़रिए से अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। क्योंकि रात में होता ये है कि आदमी जल्दी खाना अक्सर नहीं खाता, देर से खाना खाते हैं और फिर रात को देर तक सोते हैं, लिहाजा खाना मुकम्मल तौर से हज़म भी हो या नहीं होता, और ऐसे में आदमी की सेहत, जो पूरे दिन थकावट जिस्म में होती है, वो भी थकावट दूर नहीं होती। तो इससे जो है औलाद के कमज़ोर होने का थोड़ा नुकसान रहता है। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर आदमी खाना वगैरह खा के सो जाएगा तो सुबह का जो वक्त होता है फजर के आसपास, ऐसे वक्त में उसका खाना मुकम्मल तौर से हज़म भी हो चुका होगा, सेहत को लग भी चुका होगा, और ये कि उसके जिस्म को पूरी तरह से आराम मिल भी चुका होगा। लिहाजा बाद नमाज फ़जर ये फ़ेल ज़्यादा बेहतर है। अगरचे जायज़ रात को भी है, लेकिन इसमें एक दूसरे नुकसान ये भी हैं कि रात में करने से ये सारे मामलात आदमी अक्सर गौसल नहीं कर पाता और ना ही औरत गौसल कर पाती। तो ऐसे में होता ये है कि इन दोनों को पूरी रात नापाकी की हालत में गुजारनी पड़ती है, और नापाकी की हालत में ज़्यादातर यानी जानबूझ कर रहना ये शरीयत नापसंद करती है। और इसमें एक पहलू ये भी है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो कि रात में नापाकी की हालत में मौत आ जाए और वक्त का कोई एतबार नहीं होता। दूसरा ये होता है कि अगर आँख ऐसे वक्त में खुली कि फ़जर का वक्त करीब है तो आदमी गुस्ल नहीं कर पाएगा, वरना फिर गुस्ल की गफलत में वो नमाज को कज़ा कर देगा। तो ऐसी सूरत में सेहत के एतबार से भी यही मुनासिब है कि खाना खाने से फ़ौरन बाद ये मामलात नहीं करने चाहिए। लिहाजा इसमें ताख़ीर की जाए और सुबह का वक्त बाद नमाज फ़जर, इसमें ये फ़ायदा होगा
कि पूरी रात आप पाक होकर सो सकेंगे और पाक होकर सोने के साथ सुबह फजर की नमाज वगैरह भी पढ़ लेंगे और तबीयत और जिस्म में पूरी तरह से थकावट जो है वो दूर हो चुकी होगी। इसी तरह गुस्ल के ताल्लुक से भी औरत के अंदर तो ये रियायत दी गई है गुस्ल में कि जब वो ऐसे मामला बिलफर्ज अगर रात में करे तो सुबह फजर के बाद जब गुस्ल करे तो गुस्ल में उसमें ये रियायत है कि वो सर का जूड़ा ना खोले और जो है ना सर के पूरे बाल भी ना भिगोए, सिर्फ जहाँ से बाल उगते हैं वो जड़ पूरे सर की गीली कर ले, बाकी जो बड़े बाल हैं उनको अगर वो ना धोए तो चल जाएगा। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कि गुस्ल में औरत की रियायत, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में कम से कम 5 वीडियो हैं जो इस वीडियो के ताल्लुक से ही हैं। इस वीडियो के सिवा अगर किसी को देखनी हो तो वो 5 वीडियो भी प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देख लें। उन्हीं में से एक ये भी है कि गुस्ल में औरत को रियायत, तो वहाँ जो है गुस्ल में औरत को रियायत भी मिल जाएगी। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी होता है कि गुस्ल हम बिस्तरी करने की कितनी देर बाद गुस्ल किया जा सकता है, और ये बहुत ज़्यादा ख़ास सवाल भी है। तो देखें, हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद गुस्ल करना शरई एतबार से जायज़ है, लेकिन तिब्बी नुक्ते नज़र से ये नुकसान का बाइस है। यानी अगर आप ये कहें कि हम बिस्तरी से फारिग होने के फ़ौरन बाद अगर कोई शख्स गुस्ल करता है तो ऐसे में नुकसान ये होता है कि उसको शदीद बुखार का मर्ज़ पैदा हो जाता है, क्योंकि ऐसे में आज़ा में तनाव पैदा होता है और क्योंकि जिस्म में हरारत होती है, गर्म होता है। तो ऐसी सूरत में अगर वो शख्स पानी डालेगा तो ऐसे में प्राइवेट पार्ट में भी नुकसान होने का उसके ख़तरा रहता है, और यानी नसों में ख़राब होने का भी इसमें ख़तरा रहता है, और फिर बुखार के एतबार से भी ये सही नहीं है। तो ऐसी सूरत में कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा रुकना चाहिए। हम बिस्तरी के बाद फ़ौरन गुस्ल नहीं करना चाहिए। और इसी तरह गुस्ल के ताल्लुक से है कि जब गुस्ल नहीं करना चाहिए तो मतलब अस्तिंजा भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद शायद अस्तिंजा कर लेते होंगे, तो ये भी नुकसान का पहलू होता है। और इसमें एक नुकसान ये भी होता है कि बिलफर्ज अगर किसी ने हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद ही गुस्ल कर लिया और गुस्ल के बाद फिर उसकी वही मनी जो शहवत के साथ निकली थी दोबारा निकलेगी, तो ऐसी सूरत में उस पर फिर से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। तो ऐसे में एहतियात ये करनी चाहिए कि 15 मिनट एहतियात करने से एक तो सेहत के एतबार से भी फ़ायदा हो जाएगा और शरीयत के एतबार से भी फ़ायदा हो जाएगा। सेहत का फ़ायदा ये होगा कि आदमी बुखार से बच जाएगा, और उसमें दूसरे नुकसान होने से, यानी जैसे ही गर्म जिस्म पे अचानक से पानी डाल लिया जाएगा, वो नुकसानात होने से भी बचेगा। और फिर ये कि 15-20 मिनट के रेस्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि रुकी हुई मनी जो नसों वगैरह में होगी वो धीरे धीरे से कतरात के साथ में निकल भी जाएगी, और अस्तिंजा करने के बाद वो गुस्ल करेगा तो ऐसी सूरत में वो मुकम्मल तहरत हासिल कर लेगा, मुकम्मल गुस्ल कर लेगा। तो लिहाजा मर्द हो या औरत, हम बिस्तरी के कम से कम 20 मिनट या आधा घंटे तक रुकना चाहिए। यहाँ तक कि शर्मगाह भी नहीं धोनी चाहिए, कम से कम इतना वेट ज़रूर करना चाहिए कि वहाँ भी पानी डालने से नुकसानात होते हैं। इस्लामी बहनों की तरफ से तहारत के ताल्लुक़ से कुछ सवालात इस मामले में होते हैं। सबसे ज़्यादा ये मालूम करती हैं कि हम बिस्तरी करने के बाद क्या बेड शीट बदल देनी चाहिए, यानी बेड पे बिछी हुई चादर को तब्दील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके ताल्लुक़ से वैसे तो मैं कई मरतबा लिख कर जवाब दे चुका, मगर वीडियो में ये क्योंकि सवाल ये ज़्यादातर आते रहते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी मुकम्मल ये बना ही रहा हूँ कि हम बिस्तरी के बाद जो चादर होती है उस चादर को बदलने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि उसके ऊपर किसी किस्म का निशान या नजासत के कोई ज़र्रात वगैरह उस पर ना पाए जाएं। मसलन ये कि हम बिस्तरी करने के बाद आपने देखा कि चादर पे मनी वगैरह का कोई दाग निशान नहीं, तो ऐसी सूरत में वो चादर बिल्कुल पाक है। फ़कत ये कि उस पर हम बिस्तरी की गई है तो वो चादर नापाक हो गई, ऐसा नहीं होता। फ़कत ये कि आदमी के जिस्म से पसीना निकलता है, आदमी नापाक है और वो उस चादर पे लगेगा तो चादर नापाक होगी, ऐसा भी नहीं होता। लिहाजा उस पर अगर बज़ाहिर निशान नहीं है तो फिर वो चादर पाक है, और बिल फ़र्ज़ अगर उस पर निशान है तो जितने पर वो निशान है सिर्फ उतनी चादर धोई जा सकती है। मुकम्मल चादर बिल्कुल दुरुस्त है। उस निशान के अलावा बाकी चादर पे भी अगर कोई नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े बैठ के तो बिल्कुल सही है उसका वो मामला। सिर्फ एक जगह निशान होने से वो मुकम्मल चादर पे बैठना, इससे कोई हरज वाली बात नहीं है। एक होता है कि जिमा करने के बाद आदमी ने गुस्ल करा, गुस्ल करने के बाद क्या वही कपड़े पहन सकते हैं जो पहने हुए थे, या फिर धुले हुए कपड़े पहनेंगे तो नापाक हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। यही 5 वीडियो के अंदर आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी कि गुस्ल कर लेने के बाद अगर कोई शख्स, यानी गुस्ल करने से पहले नापाकी की हालत में अगर कोई शख्स ये कपड़े पहने धुले हुए, तो ऐसी सूरत में वो कपड़े नापाक नहीं होंगे जब तक उस पर निशान नहीं लगेगा।
इसी तरह गुस्ल कर लेने के बाद अगर कोई शख्स वो कपड़े पहने जो जिमा के वक्त पहने हुए थे, तो ऐसी सूरत में उसको फिर से गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। यानी वो कपड़ों पे अगर बाज़ाहिर कोई निशान नहीं है, कपड़े साफ़ हैं, अगरचे मैले हैं और नापाक आदमी ने पहने थे, तो उसके पहनने से भी कपड़े ये नापाक नहीं होते। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम बिस्तरी करने के बाद फजर से पहले क्या आधा धड़ धोकर नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। जब शहवत के साथ मनी निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ होता है, तो इसका मतलब ये है कि मुकम्मल तौर से गुस्ल करना होगा। आधा धड़ धोने से इसमें काम नहीं चलेगा। हम बिस्तरी के ताल्लुक़ से कुछ सवालात ऐसे हैं कि बाज़ लोग ये पूछते हैं कि आप बरहना होकर यानी बिना कपड़ों के मर्द औरत एक साथ सो सकते हैं या नहीं सो सकते? तो देखें, इसमें शरई एतबार से तो ये है कि ऐसा करना जायज़ तो है, मगर इसमें दूसरे नुकसानात जो बुज़ुर्गों ने बयान फरमाए हैं इस मामले से, वो ये हैं कि इससे आदमी में बेहयाई बढ़ती है, और जब आदमी में बेहयाई बढ़ेगी, बेशर्मी बढ़ेगी, तो ऐसी सूरत में उसकी औलाद भी बेशरम और बेहया होगी। लिहाजा तकाज़ा यही है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। तो शरई एतबार से जायज़ है, मगर क्योंकि ऐसा काम करने से बेहयाई बढ़ती है। अब मामला ये है कि जब शरीयत में जो चीज़ जायज़ है अगर उस पर सख्ती से मना कर दिया जाए तो फिर वहाँ रियायत का क्या काम रह गया। यानी शरीयत एक तरफ जायज़ कहती है, मगर बुजुर्गान दीन ने इसको बेहयाई बढ़ने का बाइस बताया, तो ऐसी सूरत में आदमी ना करे तो शरीयत को इसे नाजायज़ कर देना चाहिए था। ये वसवसा रहता है। तो दरअसल इसका जवाब ये है कि ऐसे मामले में कि जिसमें शरीयत ने जायज़ होने का पहलू बताया हो और बुजुर्गान दीन ने उसमें किसी वजह से रुकने का पहलू बताया हो, यानी हमारी भलाई की वजह से, तो ऐसे में करना ये चाहिए कि उसमें दरमियाना रवि अख्तियार करनी चाहिए। मतलब ये है कि जिन लोगों के सवाल थे कि बरहना होकर बिना कपड़ों के मियाँ बीवी एक साथ एक ही चादर में या किसी भी चीज़ में सो सकते हैं या नहीं, तो उसमें जवाब इनको ये करना चाहिए कि इसमें क्योंकि शरीयत ने जायज़ का हुक्म दिया है तो सो लेना जायज़ है, मगर ये कि बुज़ुर्गों ने इससे मना करा है तो मतलब इसकी आदत बना लेना गलत है। मिसाल के तौर पे कि कभी वक्त और मौके की मुनासबत से, तबीयत की कैफियत की मुनासबत से अगर ये फ़ेल कभी हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में 1-2 बार करा जाए तो शरीयत में जायज़ है, लिहाजा एक तो इख्तियार इसको कर लेना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ऐसा है कि अगर शौहर का इस चीज़ की ख्वाहिश है और बीवी इसको हमेशा मना करती है, तो फिर शौहर का यही मुतालबा हो कि जब शरीयत ने जायज़ किया तो इतनी सख्ती क्यों। तो लिहाजा इस चीज़ का दोनों को ये ख्याल रखना चाहिए कि कभी कभी कर लेना ठीक है और उसकी आदत बना लेना दुरुस्त नहीं। दुरुस्त आदत इसलिए नहीं क्योंकि इससे वही बेहयाई बढ़ेगी, और कभी कभी कर लेना इसलिए जायज़ है क्योंकि शरीयत ने इसे मना नहीं किया। वरना ये कि फिर आदमी के हुकूक़ के अंदर खलल पैदा हो जाएगी कि किसी ने निकाह किया है और उसकी कोई ख्वाहिश है निकाह के ताल्लुक़ से, जब वो मुकम्मल उस पर हलाल है तो फिर ये पाबंदी क्यों। लिहाजा ऐसी सूरत में दरमियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए कि कभी इस चीज़ को इख्तियार कर ले, यानी सोने के ताल्लुक़ से बराना कभी ऐसा कर ले और हमेशा ऐसा ना करे। दूसरा ये होता है कि जिमा वगैरह के ताल्लुक़ से लाइटिंग के बारे में भी सवाल होता है कि लाइट जली रहनी चाहिए, बंद रहनी चाहिए। तो इसमें भी वही हुक्म है जो बुज़ुर्गों ने फरमाया, और दूसरी तरफ ये कि शरीयत के अहकाम है कि लाइट को जला रखना जायज़ तो है, मगर ये कि बेहतर नहीं है, और एक दूसरे की शर्मगाह को देखना ये आँखों की रोशनी को कमज़ोर करता है। लिहाजा अगर ऐसा मामला है कि कोई ऐसी कम लाइट हो तो ज़्यादा मुनासिब है। बहुत तेज़ रोशनी का होना ये दुरुस्त नहीं है, अगरचे जायज़ है। और इसी तरह शर्मगाह के देखने के ताल्लुक़ से भी सवालात आते हैं कि देखना और छूने के ताल्लुक़ से, जो छूना तो एक दूसरे की शर्मगाह को जायज़ है, मगर देखने के ताल्लुक़ से वही है कि आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है, तो हमेशा उस पर नज़र जमा कर देखते रहना ये नुकसान का बाइस है, इससे परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये था, क्या शौहर और बीवी दोनों एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, यानी एक बाथरूम के अंदर? तो इसमें भी अहकाम वही है कि गुस्ल कर सो सकते हैं, जायज़ भी है, मगर ये कि कोशिश ये की जाए कि एक दूसरे की शर्मगाह को ना देखा जाए, तो ऐसी सूरत में गुस्ल करना दुरुस्त है। एक भाई ने पूछा था कि गुस्ल के दौरान हम बिस्तरी भी कर सकते, यानी जिमा भी कर सकते हैं वहाँ पर, तो ऐसी सूरत में जिमा करना जायज़ है, मगर ये सेहत के एतबार से नुकसान है। इसमें 2 नुकसान के पहलू हैं। एक तो ये है कि जिमा करते वक्त जिस्म पे पानी डलेगा, जिसकी मैंने अभी पीछे वजाहत की कि इससे आदमी की सेहत ख़राब होने का नुकसान रहता है, तो एक तो वो नुकसान रहेगा। दूसरा नुकसान ये रहेगा कि ज़ाहिर है कि गुस्ल खाने में अगर हम बिस्तरी की जाएगी तो वहाँ पर खड़े होकर ही की जाएगी, और खड़े होकर हम बिस्तरी करने से आदमी में कपकपाने का मर्ज़ पैदा हो जाता है, यानी आने वाले वक्त में आदमी खड़े होने में कपकपाता है, उसके हाथ पैर कपकपाएंगे, ये मर्ज़ पैदा होता है खड़े होकर हम बिस्तरी करने से। बहुत सारे लोगों के अंदर ये वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए रिवाज पाया भी जाता है,
तो आगे चल कर उनको ये नुकसान का सामना भी ज़रूर करना पड़ेगा कि खड़े होकर हम बिस्तरी करने से जिस्म में कपकपाहट का यानी वाइब्रेट होता ना, पूरी बॉडी हाथ पैर बंदे के कपकपाते हैं एक एज में आके, तो वहाँ पर ये मर्ज होने का अंदेशा। लिहाजा गुस्ल खाने में अब यही इसमें फिर वही दरमियाना रवि इख्तियार करनी पड़ेगी कि हमेशगी ना की जाए, यानी हमेशा ऐसा नहीं की जाए कि जब भी गुस्ल करें हमेशा साथ करें और गुस्ल खाने में ही हम भी जिमा करें। इस चीज़ से हमेशा परहेज़ करें और कभी कभी अगर तबीयत और मन वाली बात है तो कभी कभी कर लेना में हरज नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि शरीयत ने जायज़ का पहलू रखा है मगर नापसंदीदा है, तो ये कि हमेशगी ना करे और कभी कभी इस मामले को अगर करे तो इसमें हरज नहीं है। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं जो विदेशों में रहते हैं कि वो यानी दुबई वगैरह या यूएसई के अंदर हैं और उनकी ज़ौजा मोहतरमा किसी दूसरे मुल्क यानी अपने मुल्क में है, तो ऐसी सूरत में वो फ़ोन वगैरह पे बात करते हैं तो ये पूछते हैं कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो अश्लील होती हैं, तो ऐसी सूरत में जिस्म से मज़ी भी निकल जाती है, तो क्या ऐसे में गुस्ल करना ज़रूरी है या नहीं। तो देखें, बीवी के साथ इस किस्म की बातें करना है तो जायज़, जबकि ज़्यादा इसमें गाली गलोच के पहलू ना हो, वो अल्फाज ना हो जो बेहयाई और गाली गलोच के होते हैं। और दूसरा ये कि मज़ी निकलने से यानी अगर वो वाकई में मज़ी है तो उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा बल्कि उससे वज़ू टूट जाएगा, और अगर वो कपड़े पे ज़्यादा लगेगी तो वो कपड़ा जिस कपड़े पे लगी है उसको बदलना होगा। अगर अंडरवेयर पे है तो सिर्फ वो बदल लें, बाहर के कपड़े तक पे निशान है तो फिर वो बदल लें। और इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, मनी वर्सेस मज़ी, तो आप एक मरतबा डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उसको देख लें। इसकी पूरी तफसीलात में उस वीडियो में बता चुका हूँ कि मनी और मज़ी यानी गुस्ल किस आदमी पर कब फ़र्ज़ होता है, कौन से मामले से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। एक भाई पूछ रहे थे कि वीडियो कॉलिंग पर बीवी से बात करना यानी बग़ैर कपड़ों के जायज़ है या नहीं जायज़ है। तो इसमें तो देखें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें परहेज़ ज़्यादा करना चाहिए कि फ़ोन के अंदर मामला अगर ऐसा स्टोर हो गया और स्टोर होने के बाद वो फ़ोन बिल फ़र्ज़ कहीं खो गया या ख़राब हो गया, रिपेयरिंग वाले की दुकान पर चला गया, तो इसमें नुकसान के पहलू मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लिहाजा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। बाकी ये कि वीडियो कॉलिंग वगैरह पे बीवी से बात करना या उसके जिस्म के आज़ा को देखना, ये शरन जो है वो जायज़ है, इसमें हरज नहीं है। जबकि इसमें पर्दे का बहुत सख्त ख्याल रखा जाए, यानी कमरे के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि मामला ऐसा हो कि कोई दूसरा शख्स आ जाए या ऐसा कुछ मामला हो कि फ़ोन में वो सेव हो रही हो वीडियो और इससे नुकसान। और वैसे तो कोशिश ही करनी चाहिए कि मोबाइल वगैरह के अंदर अपने पर्सनल इस किस्म की वीडियो या फ़ोटोज़ वगैरह या अपने घर गृहस्थी के फ़ोटोज़ वगैरह, फ़ीमेल्स के फ़ोटो वगैरह अक्लमंद आदमी को तो रखने चाहिए नहीं। फ़ोन के ख़राब होने का बहुत सारे अपनी अकल को कुछ ज़्यादा अहमियत देते हैं कि फ़ोटो रख के कहते हैं कि जो हमारे फ़ोन में लॉक है और ऐसा है वैसा है, तो देंगे फ़ोन चोरी भी हो जाता है, कहीं आदमी से खो भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है। तो जब फ़ोन ख़राब हो गया बंद हो गया तो बंद फ़ोन में से तो कोई नहीं निकाल सकता, और सारे फ़ोन में मेमोरी कार्ड भी नहीं होते, कुछ स्टोरेज ऐसे होते हैं जो मोबाइल के अंदर स्टोर होते हैं। तो जब भी मोबाइल वाले के वहाँ सही होने जाएगा तो वहाँ बेपर्दगी का और ख़तरे का अंदेशा, लिहाजा ख़वातीन के फ़ोटो मर्द हजरात को जो गैरतमंद होंगे अपने फ़ोन में नहीं रखेंगे। बाकी तो फासिकों से कोई कलाम नहीं कि वो तो जब बेहयाई की वीडियो वगैरह भी रख सकते हैं तो फिर अपने फैमिली के फ़ोटो भी उसमें रख सकते हैं, मगर ये कि घर की ख़वातीन के फ़ोटो वगैरह इस किस्म के मोबाइल के अंदर रखने नहीं चाहिए। जब फ़ोटो नहीं रखने चाहिए तो ऐसी सूरत में वीडियो वगैरह इस किस्म की या वीडियो बनाना, इससे भी थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी था और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, मगर वीडियो के आखिर में है कि पूछते हैं कि हमल की हालत में हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते और कितने महीने तक हम बिस्तरी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अगर इसमें और सवालात थे मगर ये कि ज़्यादा बड़ी होने की वजह से शायद लोग इसको ना देखें, तो इंशाअल्लाह ताला और अगर सवाल इसमें बढ़ेंगे या लोगों के इस किस्म के सवाल आएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर बना दूँगा, मगर फ़िलहाल ये इस वीडियो के अंदर इतने सवाल काफ़ी हैं। इस आखिरी सवाल का मैं जवाब दे दूँ कि जिमा के वक्त हम बिस्तरी हमल के वक्त करने का शरीयत में क्या हुक्म है। तो देखें, इसमें कोई महीनों की इसमें भी कोई कैद नहीं है, इसमें भी आदमी पूरे 9 महीने तक हम बिस्तरी कर सकता है। अब इसमें भी दरमियाना रवि ये है कि दोनों की सेहत का ख्याल रखा जाए, दोनों से मुराद माँ और माँ के पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखा जाए। अगर मामला इतनी आराम से किया जाए और इस तरह से किया जाए कि किसी भी किस्म से बच्चे को नुकसान ना होने पाए तो फिर ये 8 महीने 9 महीने तक जायज़ है। कहने का मतलब ये है कि बाज़ लोग ये पूछते हैं कि हमारी बीवी को 6 महीने का हमल है तो क्या हम बिस्तरी कर सकते हैं या 7 महीने का हमल है।
तो पहले महीने से लेकर 9 महीने तक हम बिस्तरी कर सकते हैं। इसमें कोई हरज या गुनाह वाली बात नहीं है। बस एहतियात सामने वाले को रखनी है कि बीवी और बच्चे को ऐसी सूरत में ज़्यादा सेहत के एतबार से ख्याल रखने वाली बात है, तो नुकसान नहीं होना चाहिए सेहत का। बाकी अगर आदमी इतनी एहतियात से करेगा कि बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बीवी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो इसमें कोई हरज नहीं है, कर सकता है, यानी ये काम भी जायज़ है। उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल गए होंगे। अगर आप चाहेंगे इस तरीके के सवालात के जो लोगों को जानना, इल्म दीन का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। इसमें और भी कुछ सवालात होंगे, मगर जो ख़ास थे उसके मैंने तकरीबन जवाबात दे दिए। बाकी वो 5 वीडियो जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उनको भी देख लें और एक मरतबा उनको भी सुन लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में भी जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बनाया।